हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकिगाई एसेट मैनेजर होल्डिंग्स के फाउंडर और सीईओ पंकज टिब्रेवाल साहब। 20 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप फंड मैनेजमेंट का, और इससे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे आप कोटक म्यूचुअल फंड में, और प्रिंसिपल पीएनबी एसेट म्यूचुअल फंड के साथ भी काम करने का लंबा गहरा अनुभव पंकज टिब्रेवाल साहब का रहा है। आपने डिग्री हासिल की है मास्टर्स की फाइनेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से, और इसके साथ ही बीकॉम की डिग्री हासिल की आपने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। पंकज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए, और सबसे पहले आपको, आपके पूरे परिवार और टीम को सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है 2026 को लेकर? नमस्कार अनिल जी, आपके और आपके व्यूअर और आपकी टीम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 सबके लिए मंगलमय हो। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर थोड़ा डिफिकल्ट ईयर था पूरे मार्केट के ब्रेथ के लिए। अगर खाली निफ्टी को आप देखें तो 8-9% का गेन था, लेकिन अगर आप पूरे ब्रेथ ऑफ द मार्केट को देखें, जहां मिड स्मॉल अक्रॉस सब में काफी गिरावट थी। और अगर मैं एनएससी 500 देखता हूं तो वो 52 वीक हाई पर है, लेकिन उसका जो मीडियन ड्रॉडाउन है पूरे इंडेक्स का वो करीबन 20% नीचे है आज भी 52 वीक हाई से। सो कई खाली वेरी फ्यू स्मॉल स्टॉक्स ने इंडेक्स को ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन ब्रेथ काफी नेगेटिव था। और जितने भी आप रिटेल एचएनआई यूएचएनआई लोग से बात कर रहे हो तो उनके पोर्टफोलियो में न्यू लाइफ टाइम हाई की खुशी नहीं थी। आने वाला ये साल हमें लगता है कि 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट चेंज हो रही है। पहला, जो मॉनेटरी और फिस्कल ईजिंग हमने लास्ट ईयर देखा कि आरबीआई ने लिक्विडिटी दी, 125 बेसिस पॉइंट से ब्याज दर कम किए, और गवर्नमेंट ने वहां पर टैक्स कम किए, जीएसटी की रिडक्शन की। इन सबका लैग्ड इम्पैक्ट डिमांड में इस साल दिखना चाहिए। वो हमारा पहला थॉट है। अगर वो हुआ तो जो अर्निंग्स मोमेंटम है वो काफी ठीक रहना चाहिए। इस साल हमारा अनुमान है कि FY26 जो अभी 2 महीने में एंड हो जाएगा, 8-8.5% का अर्निंग्स ग्रोथ होगा। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर ये नंबर 12 से 14% होगा, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहेगा बैंक्स। और बैंक्स के अभी जो प्री नतीजे के वो ग्रोथ आ रहे हैं, आपने देखा काफी सारे पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स ने डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ का अनाउंसमेंट किया है। सो आई थिंक ब्रॉडली इकोनॉमी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैक्रो साइड में काफी स्टेबल है, और हमें लग रहा है रूपी का भी वर्स्ट इज बिहाइंड। आज 88 से 90 का रेंज होना चाहिए, और कभी भी यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील अगर हो जाए तो उसमें यूपी को अपने को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखूं तो करंट अकाउंट जो है 0.6-0.7% के आसपास है। ये लास्ट गया साल हमारे लिए फ्लो के पर्सपेक्टिव से सबसे खराब साल रहा है काफी काफी सालों में। और हमें लग रहा है कि ये अब बदल सकता है फ्रॉम अ एफडीआई पर्सपेक्टिव। और एफआई फ्लो पर हम थोड़ा पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमें लग रहा है ग्लोब में एक बड़ा बबल बन रहा है एआई को लेके। और जब भी ये फूटेगा तो इंडिया में एक बार झटके पड़ेंगे, एक बार छींटे आएंगे, लेकिन उसके बाद जो एआई लूजर देखा जा रहा है इंडिया, उसमें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा एफआई फ्लोज के हिसाब। और अगर हम देखें, इंडिया ने इमर्जिंग मार्केट को करीबन 1994 से ये हाईएस्ट अंडर परफॉर्मेंस 28% का किया है। इमर्जिंग मार्केट करीबन 30% ऊपर था, हमारी मार्केट करीबन 2-2.5-3% ऑन अ ब्रॉडर बेसिस ऊपर थी। तो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और आज आप कोई भी एफआई से बात करो अनिल जी, इंडिया की तरफ रुझाव नेगेटिव है, कोई का इंटरेस्ट नहीं है। और ये मुझे सबसे बड़ा कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर लग रहा है कि जब कोई इंडिया को नहीं देखता है तभी इंडिया परफॉर्म करता है, और तब फिर वो लोग फॉलो अप करते हैं। ये सेम चीज था 3 साल पहले चाइना को लेके, कि किसी भी विदेशी निवेशक को चाइना नहीं देखना था, और चाइना ने फिर सरप्राइज किया। और आप देखें कि आज सब चाइना के पीछे भाग रहे हैं वहां निवेश करने के लिए। तो हमें लग रहा है कि ये साल और नेक्स्ट ईयर एफआई का फ्लो वापस आना चाहिए। अगर वो आया तो मोमेंटम इंडिया में वापस बेटर बन सकता है। तो ये सारी चीजों को अगर देख के मैं देखता हूँ कि अर्निंग्स, मैक्रो स्टेबिलिटी, पॉलिसी रिफॉर्म, रूपी स्टेबल 88-90 के बीच में, फॉरेक्स रिजर्व अपना ठीक है, तेल के दाम ठीक है, तो ब्रॉडली हमें लग रहा है कि ये साल मार्केट के लिए बेहतरीन रहना चाहिए। बारिंग की ग्लोबली थोड़ा सा हमें वरी लग रहा है, एक तो एआई वैल्यूएशन को लेके। यूएस का मार्केट कैप वर्ल्ड के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा चला गया है।
ये अनसस्टेनेबल लग रहा है और वहां पर 10 टॉप 35% ऑफ द इंडेक्स है जो 100 साल के हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पर है। तो ये चीजों को देखें और प्लस डेट को देखें तो एक आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अनिल जी कि टोटल डेट ग्लोबल अब $350 ट्रिलियन का हो गया एज ऑन Q2 विच इज सितंबर। और हर वीक हम $650 बिलियन और कर्जा ऐड कर रहे हैं ग्लोबली। तो कभी ना कभी ये अगर लोगों का विश्वास उठा सॉवरेन के ऊपर कि यूएस में हमारा पैसा सेफ नहीं है, तो वो डेट को फंड कौन करेगा इसका आंसर आज किसी के पास नहीं है। और अगर ये हुआ तो बॉन्ड यील्ड्स अगर 5% क्रॉस किए तो ये एक महम क्रिएट कर सकता है। ये रिस्क को हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। बट अगर हम घरेलू मार्केट में देखें तो काफी चीज इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है। तो लोकल पॉजिटिव, ग्लोबल थोड़ा रिस्की, ये है 2026 का आपके लिए आउटलुक है। बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। सर, जो एक बड़ा ट्रिगर 2025 में रहा कि कंपनियों की कमाई उतनी मजबूती से बढ़ी नहीं है, क्या लग रहा है सर? क्या कहीं कोई संकेत हैं? ये क्वार्टरली अपडेट्स वगैरह देखकर आपको लगता है कि इस तिमाही से इस तरह के संकेत मिल जाएंगे कि कमाई भरपूर रहेगी और वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? तो अनिल जी अगर आप दूसरी तिमाही देखें जो सितंबर में आया थे नतीजे, तो एनएससी 500 की कंपनियों ने करीबन 15% अर्निंग ग्रोथ दिखाया था। तो वो लास्ट 4-5 क्वार्टर के सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रोथ थी और हमें लग रहा है कि वो ट्रेंड तीसरी तिमाही में भी कंटिन्यू होना चाहिए। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है बैंकिंग, जहां पर आपने देखा क्रेडिट ग्रोथ 13, 14, 15% सारे बैंक्स रिपोर्ट कर रहे हैं और जो निम प्रेशर था, मार्जिन प्रेशर था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और एसेट क्वालिटी आज के दिन सबसे बेस्ट है। तो बैंकिंग से सपोर्ट मिलेगा अर्निंग ग्रोथ को। सेकंड, कमोडिटी साइकिल हमारे फेवर में है। अगर आपको याद हो अनिल जी, लास्ट ईयर हमने एक बड़ा कॉल दिया था कॉन्ट्रा कॉल मेटल्स। वो अब काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है और हमें लग रहा है आगे भी उसमें दम है। बिकॉज जियोपॉलिटिकली सब जन नेचुरल रिसोर्स को अपना नेगोशिएशन टूल यूज कर रहे हैं। हमने देखा चाइना किस तरह रेयर अर्थ को लेके यूएस को नेगोशिएशन टूल कर रहा है। कॉन्गो में आपके पूरे कॉपर डिपॉजिट्स हैं। बाकी सब जगह अपने अलग अलग कंट्रीज में रिसोर्सेज काफी कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो हमें लग रहा है कि कमोडिटीज में एक नया साइकिल अनफोल्ड हो रहा है जो थोड़े आने वाले समय तक चल सकता है। तो कमोडिटी से भी सपोर्ट मिलेगा अर्निंग्स ग्रोथ को। और तीसरा हम देखें तो ऑटो साइकिल काफी स्ट्रांग रहा है इस तिमाही में। हमने टू व्हीलर्स के नंबर देखे, फोर व्हीलर्स के नंबर, ट्रैक्टर्स, सीवीज, सब में एक काफी पॉजिटिविटी है। तो ये सेक्टर भी ओवरऑल अर्निंग्स को कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर अर्निंग्स आने लगे तो आप ज्यादा दिन तक मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारा ये मानना है कि अर्निंग्स मोमेंटम तीसरी तिमाही में भी बेटर होना चाहिए। और अपग्रेड टू डाउनग्रेड रेशियो जो हम देखते हैं अनिल जी, वो दूसरी तिमाही से पहली बार पॉजिटिव हमारे मार्केट के फेवर में टर्न किया है। उसके पहले 4-5 तिमाही डाउनग्रेड ज्यादा हो रहे थे सेल साइड से सारे मुनाफों को लेके। लेकिन इस बार सेकंड क्वार्टर पहला क्वार्टर था जहां अपग्रेड वाज एक्सीडिंग डाउनग्रेड्स। तो हमें लग रहा है ब्रॉडली अगर हम रुझाव देखें तो मार्केट का सेटअप जो है, घरेलू मार्केट का सेटअप काफी पॉजिटिव है। कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने बताई कि सेटअप पॉजिटिव है और उस लिहाज से अर्निंग्स में भी इम्प्रूवमेंट की संभावना है। ऐसे में क्या पसंद है आपको इस बाजार में? कहाँ निवेश करना आप पसंद करेंगे? तो अनिल जी हम लोग एक फ्रेमवर्क देखते हैं जहां पर हमने ये देखा लास्ट 11 साल में 7 साल जो इंडिया इंक है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, उसकी टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल डिजिट से ग्रो की। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस साल खराब है तो वो ऑब्वियसली आपके कॉर्पोरेट इंडिया के टॉप लाइन ग्रोथ पर हावी होता है। लेकिन ये एक रियलाइजेशन है कि टॉप लाइन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है इंडिया में बिकॉज कई सारे फैक्टर्स एट प्ले है। तो इस दौरान क्या करें, कैसे देखें सेक्टर्स को? तो हम मार्जिन को देखते हैं क्योंकि लास्ट कोविड के बाद जो इंडिया इंक ने प्रदर्शन किया है अच्छा, वो मार्जिन के लिए किया है। और काफी लोगों ने कॉस्ट को कंट्रोल किया, कैश फ्लो को कंट्रोल किया, बैलेंस शीट में कर्जे को कम किया और उसके कारण मार्जिन सबकी बढ़ गई। और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि 2-3 सेक्टर जहां आज मार्जिन बिलो एवरेज है। एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर जहां वेदर ने भी सपोर्ट नहीं किया और प्लस होम बिल्डिंग सेगमेंट जहां टाइल, प्लाईवुड, पाइप्स, अगर हम पूरी सेगमेंट को देखें तो वहां मार्जिन आज के दिन लास्ट 5 साल के एवरेज से नीचे है।
ये हमें लग रहा है कि आने वाले साल में अगर थोड़ा भी टेलविंड रहा तो मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो कॉन्ट्रास्ट सेक्टर में केमिकल्स है। आज तो वो केमिकल्स किसी को लेना नहीं है, बट हमें लग रहा है कि चाइना के एंटी एवोल्यूशन थॉट प्रोसेस में केमिकल सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन कर सकता है आने वाले समय में। इमीडिएटली चाइना का काफी बड़ा वो है इम्पैक्ट रहेगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें लग रहा है कि केमिकल्स एक सेक्टर होना चाहिए। ये दो हट के सेक्टर हैं। बाकी फाइनेंशियल्स आई थिंक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का भी काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन रहेगा। फिर अगर हम आईटी को देखें तो लास्ट ईयर सबसे खराब सेक्टर था, लेकिन हमें लग रहा है जैसे जैसे ये एआई का नॉर्मलाइजेशन होगा, लोग तो चाहिए आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और मिड कैप आईटी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ये हमारी संभावना है। और प्लस ऑटो एंसिलरीज जो ग्लोबल और लोकल दोनों को केटर कर रही हैं, और जो अपने ऑटो सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर्स की तरफ भी पिवट कर रही हैं, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस और टोटल इंडस्ट्रियल पैक। और हमें लग रहा है ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग इंडिया के लिए सबसे बड़ा थीम हो सकता है आने वाले नेक्स्ट 3 4 5 साल में, बिकॉज जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो नए सप्लायर्स ढूंढ रही हैं, और इंजीनियरिंग स्किल्स में इंडिया को छोड़ के काफी कम कंट्रियां हैं जो इस तरह का प्रदर्शन दे सकती हैं, इस तरह का आउटपुट दे सकती हैं। तो ये हमारे सेक्टोरल पिक्स रहेंगे। प्लस मेटल्स हम कंटिन्यू करते हैं। हमें लगता है अभी नॉन फेरस में तेजी आई, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फेरस में भी तेजी आनी चाहिए। तो स्टील स्टॉक या सेकंड डेरिवेटिव जो स्टील के हैं उनमें भी काफी अच्छा रुझाव रहना चाहिए। ये हमारा ओवरऑल एलोकेशन रहेगा सेक्टर की तरफ। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पंकज जी की तरफ से कुछ पसंदीदा सेक्टर्स जहां पर आप कर सकते हैं निवेश। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और विस्तार से आपने थैंक यू अनिल जी। बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौके पर अपनी राय दी।